हृदय में एक भक्ति का बीज उत्पन्न ना हो, भक्ति जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, भक्ति जब हमारे भीतर आकर विराजमान हो जाती है, तो मुक्ति का पथ स्वयं निश्चित हो जाता है। क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान की अविरल भक्ति है। मान लो अगर संसार सागर से मुक्त भी हो गए और मुक्त होने के बाद फिर वापस अपने पुण्य समाप्त होकर फिर वापस जन्म हो गया, फिर मुक्त हो गए, फिर हमारे पुण्य समाप्त होकर फिर हमारा जन्म हो गया, तो फिर संसार सागर में आने का मतलब क्या हुआ? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का राय शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है कि भक्ति के बल पर मुक्ति का एक बिंदु है। आवाज ही नहीं जा रही है, बाहर कहीं पर भी आवाज नहीं है। ना अंदर आवाज आ रही है, ना बाहर आवाज आ रही है। जितनी जितनी भक्ति, जितना जितना भक्ति हम करते हैं, ये मानकर चलिए उतना उतना हम शिव के करीब में आते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नज़दीक में आते चले जाते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में बैठे रहना भक्ति नहीं है, तीर्थ में जाकर बैठ जाना और वहीं पर रह जाना भक्ति नहीं है। किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, वहीं पर स्थिर हो जाना भक्ति नहीं है। मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिया, खूब लंबे केश कर लिए, भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार के साथ में रहो, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब के साथ रहो, अपने परिवार के साथ में रहो, और परिवार के साथ में रहते हुए एक मिनट भी, एक क्षण भी आप भगवान को बिसराओ ना, आप भगवान को भूलो ना, तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपने धारण कर ली। आप भक्ति को धारण कर लिए हो, भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा एक बड़ा सुंदर चरित्र कहती है। आप 1 मिनट पूजन कर रहे हैं, 5 मिनट पूजन कर रहे हैं, 4 मिनट पूजन कर रहे हैं, 6 मिनट पूजन कर रहे हैं, 8 मिनट पूजन कर रहे हैं, 10 मिनट पूजन कर रहे हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर पूजन कर रहे हैं,
वो मूल नहीं है। पूजन आप चाहे 1 मिनट करें, पूजन आप चाहे 2 मिनट करें, पूजन आप चाहें 5 मिनट करें, पूजन आप चाहें 4 मिनट करें, 10 मिनट करें। परशु महापुराण की कथा कहती है, पूजन भले कितनी भी देर का करो पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान। 10 मिनट का पूजन कर रहे हो आप, 15 मिनट का पूजन कर रहे हो आप, 20 मिनट का पूजन कर रहे हो आप, 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो आप। पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हैं? आप शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो? आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो? आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो? मूल वह है, मूलता वो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा, आपने सुना होगा, पहले भी कथा के माध्यम से स्मरण किया होगा, उसको सुना होगा कि एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला। ये हमने पहले भी कहा। जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा है। जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ छोड़ कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए। आप भी हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला, वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था और समुद्र की लहरों की मस्ती में डूबा हुआ था। उसमें कुछ बोला नहीं। एक शब्द भी उसने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसने फिर आकर देखा, अपने पति से कहा कि जहाज चलाने वाले पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए, हम मर जाएंगे, आप हमें बचाने का प्रयास करिए, आप हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़कर उसको हिलाया और कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमें बचाइए।
पति को क्रोध आ गया, पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी, बंदूक निकालकर, और उसके सिर पर रखकर, पत्नी के सिर पर रखकर कहा कि तू बोलती है मर जाएंगे मर जाएंगे, मैं तुझे अब भी हाल मार देता हूं। पत्नी सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, घोड़ा दबने वाला है, और पत्नी मुस्कुरा रही है, पत्नी हंस रही है। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह हंस रही है। पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक का नली लगी हुई है, खटका दबने वाला है, खटका दबेगा और तू मर जाएगी, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तू हंस रही है और मुस्कुरा रही है। पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति कहता है कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। तुम्हारा एक लड़का भेजो और उसे साउंड के कान लगने की ये बक्से चारों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसको बोलना, ये कानों ऐसा कान लगाना उसको। आप भगवान की पूजन 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। आप भगवान शंकर पर भरोसा कितना कर रहे हैं, वो मूल है। आप करें 9 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, पर भरोसा पूरा 24 घंटे भगवान पर करिए, विश्वास पूरा 24 घंटे परमात्मा पर रखिए। आप विश्वास पूरा परमात्मा पर 24 घंटे रखो। जितना जितना भरोसा आप भगवान पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप परमात्मा पर करेंगे, विश्वास के बल पर परमात्मा आपके नजदीक में आता चले जाएगा, भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं परमात्मा पर? मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है कि बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कथी, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है, सामने शिवलिंग केवल पाषाण का नहीं है, सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूं और पिता मेरी बात सुनेगा।
मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूं। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नजदीक में, परमात्मा के करीब में पहुंचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुंचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आए। धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, और भजन कामना से दूर हो, तो समझो कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सिद्ध हो गया। धर्म को जितना आडंबर से आप दूर रखेंगे, धर्म को जितना आडंबर से आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना उतना धर्म प्रबल होता चलेगा। धर्म को आडंबर से दूरी बना दीजिए, धर्म को आडंबर से दूर कर दीजिए। आप धर्म आडंबर से दूर हो जाएगा, धर्म आडंबर से अगर दूरी बना लेगा तो धर्म आपके शुद्ध धर्म आपके सम्मुख में आकर सामने होगा। सोने को अग्नि में तपाया जाता है। क्यों तपाते हैं? सोना अग्नि में तपाने का कारण क्या है? कि वो शुद्ध हो।